भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इन दिनों यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। और यह विवाद सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और संविधान की व्याख्या जैसे बड़े सवालों को भी जन्म दे रहा है। इन नए नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। इसके तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना अनिवार्य किया गया है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिला छात्रों से जुड़े भेदभाव के मामलों की निगरानी करेगा और शिकायतों का समाधान करेगा। इसके अलावा हर विभाग, हॉस्टल और लाइब्रेरी में इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त करने का भी प्रावधान है, ताकि कैंपस में समावेशन और संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार और यूजीसी का कहना है कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं और पहले हुए मामलों जैसे रोहित वेमुला और पायल तडवी की मौत से मिले सबक के बाद लाए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी छात्र को जातिगत या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। लेकिन दूसरी ओर इन नियमों का कड़ा विरोध भी हो रहा है, खासकर जनरल कैटेगरी के छात्रों और कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा। उनका आरोप है कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके तहत इक्विटी कमेटियों को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उलटा भेदभाव हो सकता है। विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि यदि झूठी शिकायत दर्ज की गई तो आरोपी के पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं है और इससे कैंपस में डर का माहौल बन सकता है। इसी विरोध के चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। वकीलों और छात्रों ने ज्ञापन सौंपे हैं और कुछ जगहों पर प्रतीकात्मक विरोध भी देखने को मिला है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने इन प्रदर्शनों को अनुचित बताया है और कहा है कि सदियों से वंचित वर्गों को सुरक्षा देने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सामने आकर यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि इन नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। इस बीच इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जहां याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कुल मिलाकर यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर देश की यूनिवर्सिटियों में एक गहरी बहस चल रही है। एक तरफ सामाजिक न्याय और समावेशन की जरूरत है, तो दूसरी तरफ निष्पक्षता और दुरुपयोग की आशंका। आने वाले दिनों में अदालत का रुख और सरकार की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि ये नियम शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार साबित होंगे या फिर इनमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी।